हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूँ अंश। तो आज का ये जो वीडियो सेशन है जी बहुत ही शानदार होने जा रहा है जी। कैसे आज हम बात करने जा रहे हैं कि देखो, आप सभी को ध्यान है, बोर्ड एग्जामिनेशंस आ रहे हैं सभी के। देखिए, क्लास 12 फॉर ऑल बोर्ड्स, आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए कॉमन है। ओके, मैं आपको इस वीडियो में कुछ स्पेशल मैटर बताऊंगा जिससे उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, जिन्होंने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया कि एंड में पढ़ लेंगे, और अब उनको हो रही है दिक्कत कि अब क्या क्या करें, एग्जाम सर पर है। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड मैटर आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश में किस तरीके से पास हो सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने जा रहा है जी। इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ उसको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, पास भी हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी बना लोगे। ठीक है, तो ये वीडियो कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को जो हमेशा अपनी पढ़ाई को एक तरीके से साइड में रखते हुए आए हैं, तो अब वो बेचैन हो रहे हैं। तो देखो, फेल होने का डर है अब उन विद्यार्थियों को कि फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो फेल हो जाएंगे तो इसलिए फेल हो जाने से लटक जाता है विद्यार्थी, तो अपने को लटकना नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसा मैटर बताऊंगा कि जिससे आप पास भी हो जाओगे। ठीक है, तो ये उन विद्यार्थियों के लिए। और कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के भी होते हैं जो किसी कारणवश या किसी की स्थितियां कुछ इस प्रकार की रही हों जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाए हों, समय नहीं दे पाए हों पढ़ाई को, तो अब वो विचलित हो रहे हैं कि भैया अब क्या पढ़े। ठीक है, तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए, आपके लिए अच्छी यूजफुल वीडियो होने जा रही है। देखिए, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आज ये वीडियो देख लोगे और इसके बाद से जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वैसे अच्छे से तैयार कर लोगे, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे भी आ जाएंगे और आप जिनको पास होना वो पास भी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, फेल होने का डर है। देखो, अब ये आपके पास लास्ट चांस है, ये एक लास्ट चांस है। अब ये वीडियो आपने देख लिया तो आपके पास एक तरीके से आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ, ये चीज़ें मैं तैयार कर लूँगा तो मेरा पेपर निकल जाएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, मेन मुद्दा तो यही है अब कि क्या क्या पढ़ना है अपने को। ठीक है, पास होने के लिए पर्याप्त। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस प्रकार से बताने जा रहा हूँ, ये आपके पास होने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा मैं इसमें इंग्लिश विषय पर। ठीक है, देखो, ट्रिक्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट मैटर बताऊंगा, ध्यान रखने योग्य बातें बताऊंगा। ओके, लास्ट डेज स्ट्रेटजी किस प्रकार से आपकी रहनी चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश का पेपर सेक्शंस में डिवाइड होता है, आप सभी को जाना है। फर्स्ट सेक्शन अपना रीडिंग सेक्शन होता है जिसमें अनसीन पैसेज आते हैं। किसी बोर्ड में एक आता है, किसी में दो आते हैं। जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करें तो दो अनसीन पैसेज आते हैं, एक 9 नंबर का आता है, एक 6 नंबर का आता है। ठीक है, एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेना है। सबसे पहले तो आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको एक बार थोड़ा सा सिलेबस से वाकिफ हो जाना है कि मेरे सिलेबस में ये चीज़ें इतने नंबर की है। ठीक है, एक बार कॉपी पेन पे लिख लो। सबसे पहली बात तो ये। राइटिंग सेक्शन में शॉर्ट कंपोजिशन होते हैं जिसमें नोटिस, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होते हैं। ओके, इन्विटेशंस होते हैं। और फिर लॉन्ग कंपोजिशन में जैसे रिपोर्ट राइटिंग हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, जॉब एप्लीकेशंस हो गई। इनके मार्क्स देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 4 नंबर का शॉर्ट कंपोजिशन, रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स की आती है, लेटर्स 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, ग्रामर ऑप्शन होता है। कई कई बोर्ड्स में ग्रामर नहीं है सिलेबस में और कई कई में है। जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करें तो उनके सिलेबस में ग्रामर के 4 टॉपिक्स हैं, तो आप भी देख लीजिएगा। और ये मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप उनको भी तैयार कर लोगे तो आप पास हो जाओगे और नंबर ठीक ठाक बना लोगे। टेक्स्ट बुक समान होते हैं, एक बुक होती है, दूसरी बुक होती है फ्लेमिंगो एंड विस्तास। ठीक है, जैसे प्रोज सेक्शन, जो प्रोज होते हैं कहानियाँ, वो 14 मार्क्स की है, और जो पोइट्री है वो 14 मार्क्स की थे, वो 28 नंबर ये हो गए। और विस्तास जो दूसरी बुक है वो 14 मार्क्स की हो गई। अब बात करते हैं हम कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ये सिलेबस मैंने इसलिए लिखा कि थोड़ा सा एक बार आपको अपना जो भी सिलेबस उससे एक बार आप देख लो कि आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि ये पोर्शन है। अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अनसीन पैसेज पे बात करते हैं हम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। अनसीन पैसेज आपके लिए स्कोरिंग रहेंगे। ठीक है, 1 से 2 लाइन में ही आपको उत्तर देना है। ये नहीं कि आप वो अनसीन पैसेज में से लाइनें उठा उठा के अपने आंसर में लिख रहे हो। कई बच्चे तो प्रश्न ही वापस लिख देते हैं।
तो वो चीज़ नहीं करनी, इरिटेट हो जाएगा अगला। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि मैंने जो अनसीन पैसेज की एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं जाके कि किस प्रकार से आपको अनसीन पैसेज करने हैं। ठीक है, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो एक बार आपके माइंड क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, तो एक बार प्लीज़ अनसीन वीडियो जो अनसीन पैसेज की जो वीडियो मैंने बना रखी है उसको जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम इसमें देना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आस्क हुआ है, तो आपको आपका जो पैराग्राफ में किस प्रकार से छांटना है आपको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन पूछ लिया, आपको उसी क्वेश्चन में जो वर्ड्स आ रखे हैं ना, अब उन वर्ड्स को पैसेज में देखना है कि अच्छा ये इस पैराग्राफ में है ये। ठीक है, समझ रहे हो आप, ये वाली लाइन में ये कॉमन वर्ड आ रहे हैं जो क्वेश्चन में भी है, तो उसको आप लिख दीजिएगा अपने आंसर में। समझ गए, अनसीन पैसेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं उन्हें पैसेज में ढूंढे। क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिखेंगे ना आपको, उनको पैसेज में देखना कि कहाँ पर है यार ये। 3 से 4 पैसेज सॉल्व जरूर करना। मैं आपको फिर कह देता हूँ, जो भी थोड़ा समय बचा हुआ है उसमें आप एक बार 3 से 4 अनसीन पैसेज सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया रहे। ठीक है, आइडिया रहे। आंसर में क्वेश्चन नहीं उतारना। कई विद्यार्थी होते हैं जो क्वेश्चन है ना वो हूबहू आंसर में लिख कर आ जाते हैं, तो ये गलत है। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जो क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं उसको पैसेज में ढूंढे, ये वर्ड्स कहाँ पे आ रहे हैं। और देखा तो मैंने आपके लिए जो अनसीन पैसेज की जो वीडियो बना रखी है उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका अनसीन पैसेज वाला मैटर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, अनसीन पैसेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्कोरिंग है, यहाँ से आप नंबर ला सकते हो अच्छे से। मैं उन 2 क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो एंड में आते हैं, वोकैब से रिलेटेड होते हैं, वो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो उन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। क्लियर, बस अनसीन पैसेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो अनसीन पैसेज वाली जो वीडियो है मेरी वो देख लीजिएगा, आप किसी की भी देख लीजिएगा, लेकिन आइडिया दिमाग में रख लीजिएगा कि इस प्रकार से सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अनसीन पैसेज आप जरूर से करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं राइटिंग सेक्शन, जो हर बोर्ड में होता है। ठीक है, तो शॉर्ट कंपोजिशन में जैसे 4 टॉपिक्स है, नोटिसेज, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपके बोर्ड के सिलेबस में जो भी हो आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये ऑप्शन में आता है आपके। ठीक है, ऑप्शन में आता है, 4 या 5 मार्क्स का रहता है, वो देख लीजिएगा आप। तो नोटिस को कर लेना, क्योंकि नोटिस के ऑप्शन में ही और ये सब आते हैं। ठीक है, तो नोटिस अगर आप एक कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग कंपोजिशन में जैसे आपके किसी के आर्टिकल हो, पैराग्राफ हो, रिपोर्ट हो, स्पीच हो, कुछ भी हो। ठीक है, और लेटर राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, तो ये रहता है पोर्शन। समझ में आ गया आपको। आपके शॉर्ट कंपोजिशन में ये 4 टॉपिक्स रहते हैं, आपके बोर्ड के सिलेबस में कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग कंपोजिशन में मोस्टली यही रहते हैं। ठीक है, तो जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग है, लेटर राइटिंग सभी के होते हैं। ठीक है, और जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, ये अथवा में आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। देखो, नोटिसेज और एडवर्टीजमेंट ये आपके लिए बढ़िया चीज़ रहेंगी शॉर्ट कंपोजिशन में। आप नोटिसेज कर लो। ठीक है, अथवा में आपके कुछ भी है लेकिन आपने नोटिसेस कर रखे हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे इनके फॉर्मेट पे कि इनका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले तैयार कर लीजिए फॉर्मेट। ठीक है, कि नोटिसेस किस प्रकार से लिखे जाते हैं। और दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम, देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आ रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक्स आ रखे हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ फेमस नोटिस होते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन का हो गया, कल्चरल फेस्टिवल का हो गया, ओके, वन महोत्सव का हो गया, ओके, एनुअल फंक्शन का हो गया, गांधी जयंती का, तो इस प्रकार के नोटिसेज होते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। तो आपको क्या करना है, नोटिस तैयार कर लेना है एक 4 मार्क्स का। ठीक है, फॉर्मेट होता है, सबका सेम होता है, बस लिखने का ढंग आना चाहिए। और थोड़ा सा आप अगर लिख कर आ जाओगे तो आपको नंबर दे देगा। क्योंकि देखो, इसके
नंबर्स डिवाइड होते हैं, आप फॉर्मेट सही लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, आप उसके अंदर का जो कंटेंट लिखोगे आपको उसको 2 नंबर मिलेंगे, आपकी स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखी जाती है उसका आपको 1 नंबर मिलता है। तो देखिए नोटिसेस 4 नंबर का है तो आपके 2 या 3 नंबर भी आता है तो अच्छी बात है ना। तो नोटिसेस आप तैयार कर लीजिए। ओके तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, नोटिस से रिलेटेड वीडियो देखनी है, कोई फिक्स लाइंस हो जिसमें, ओके फिक्स लाइंस देख लीजिएगा। और फॉर्मेट क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे नोटिसेस करवा रखे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। ओके ओके तो इस प्रकार से आपको नोटिसेस कर लेने हैं। जैसे आपके रिपोर्ट राइटिंग हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, तो वही चीज़ मैं बताऊंगा, वही चीज़ मैं कहूँगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है इनको। ठीक है तो आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि रिपोर्ट राइटिंग में जैसे बैंक रॉबरी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, हाउस ऑन फायर इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो जैसे आई ऑपरेशन कैंप इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जो एग्जाम में आ रखे हैं उनको देख लीजिएगा और एक बार फॉर्मेट देख लीजिएगा कि रिपोर्ट इस प्रकार से लिखी जाती है, तो यहाँ से 2-3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है तो इस प्रकार से आपको करना है। आगे आगे देखिए लेटर्स सभी के देखो बोर्ड मोस्ट ऑफ दी बोर्ड में आते ही हैं, ठीक है, 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 7 के देख लीजिए। और टाइप्स इसके जैसे ऑफिशियल लेटर्स आते हैं, लेटर टू दी एडिटर्स आते हैं, बिजनेस लेटर्स आते हैं और जॉब एप्लीकेशन आती है। ठीक है तो आपको मैं एक चीज बताऊं, आप ये 2 तैयार कर लो, लेटर टू दी एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब, बस इसमें वही चीज होती है। इसमें आप कोई 1 शॉट वीडियो देख ले, मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए लेटर टू दी एडिटर की वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, फिक्स लाइन बताइए कि कोई सा भी टॉपिक आ जाए वो फिक्स लाइंस कौन सी हैं, फिर आगे आपको थोड़ा बहुत बना के लिख भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो लेटर टू दी एडिटर वाली वीडियो देख लीजिएगा मेरी, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है, कि ऑप्शन में आता है ये पोर्शन में आपको फिर बता दूं, तो आप लेटर टू दी एडिटर कर लीजिएगा, समझ गए। फॉर्मेट देख लीजिएगा कि किस प्रकार से इस लेटर का फॉर्मेट किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी फिक्स लाइंस है और कौन कौन से लेटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है तो ये चीज़ें आपको ध्यान दे, अब आपको स्ट्रेटेजी वाइज करना ही पड़ेगा, जो चीज़ें कह रहा हूँ गौर कीजिएगा, लिख लीजिए, जिस प्रकार से मैंने कैटेगराइज करके लिख रखी हैं चीज़ें उस प्रकार से आप लिख लीजिए। लेटर टू दी एडिटर आपको कर लेना है, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन करते हो तो और ही अच्छी बात है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, फॉर्मेट तैयार कर लो, फिक्स लाइंस जो होती हैं वो तैयार कर लो और इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन कौन से लेटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं। 1 शॉट वीडियोस आपको खूब मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। ठीक है अब पढ़ने का टाइम है, अब आपको ढील नहीं छोड़नी, अब तो आपको लग ही जाना है प्लीज। ओके अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक पे। अब मैं टेक्स्ट बुक्स में से भी आपको बहुत विश्लेषण करके बहुत ईजी चीज बता रहा हूँ। ठीक है देखो फ्लेमिंगो और फ्लेमिंगो की पोइट्री, ये चैप्टर्स, ये पोइट्री। अब मैं आपको एक चीज, मैंने सारे चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, देख लीजिए, मैंने जो चैप्टर्स के नाम लिखे हैं इनको तैयार कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा भी और छोटा भी। सुनिए, द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो। अब आपको क्या करना है जी, सबसे पहला काम आपको करना है, इन सारे चैप्टर्स की स्टोरी ध्यान रखनी है कि द लास्ट लेसन में क्या स्टोरी है, क्या कहानी है भाई। समरी हर एक चैप्टर, ये जो मैंने 5 चैप्टर्स लिखे हैं ना, समरी ध्यान में होने चाहिए माइंड में कि अच्छा इस चैप्टर में ये कहानी है, इस चैप्टर में ये कहानी। उससे क्या होगा, आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको अगर थोड़ी सी कहानी याद रहेगी ना तो आप लिख कर आ जाओगे बना के थोड़ा, और कुछ भी लिख कर आओगे तो उसका मार्क्स आपको मिलेगा ही। खाली छोड़ दोगे तो आप खुद ही नंबर कटवा रहे हो अपने, कोई मतलब उसका है नहीं। तो प्लीज ये जो 5 चैप्टर्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं इनमें से और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है तो द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो। ओके इनमें से सीन पैसेज भी मिल जाएगा आपको, इन्हीं चैप्टर्स में से आपको सीन, कई बोर्ड्स में सीन पैसेज भी आता है ना कि चैप्टर्स में से पैसेज आ जाता है, तो इन्हीं चैप्टर्स में से आपको सीन पैसेज भी देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो प्लीज इन चैप्टर्स के आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल हो, कोई भी आपके पास किताब हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन आंसर्स हो,
ये जो 5 चैप्टर्स है इनके क्वेश्चन आंसर्स कर लो, और जो मैं रिवीजन सीरीज जो मैं राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों को करवा रहा हूँ उसमें मैं इवन क्वेश्चन आंसर्स के टिक भी लगवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको महत्वपूर्ण दृष्टि से देख के जाने हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये 5 चैप्टर्स हैं, इनकी समरी ध्यान में होनी चाहिए कि स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या है इन चैप्टर्स की, तो मैंने नाम लिख दिए हैं। ओके, तो आपको शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लेने हैं इनमें से, ठीक है। बात करें पोइट्री की, पोइट्री में अलग डिवाइड है ये। देख लो, मैं आपको 3 ही पोइट्री का नाम ले रहा हूँ, सिर्फ 3 पोइट्री का, ये कर लो बस। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, बस ये 3 कर लो, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन भी मिल जाएगा और छोटा क्वेश्चन भी मिल जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। अब ध्यान से देखिए, कई बोर्ड में किस प्रकार से आता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कोई स्टैंजा दे दिया जाएगा और फिर उसके नीचे आपको 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे कि अब आप इस स्टैंजा को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कई में तो ऐसे होता है, तो इन्हीं पोएम्स को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे अगर, तो आपका ये पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। 4 या 5 या 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन, अब कई बोर्ड में जैसे राजस्थान बोर्ड में कोई स्टैंजा दे दिया जाता है आपको और फिर आपको उसका रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, वो 6 मार्क्स का रहता है। तो अगर आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भी ठीक है, स्टैंजा एक्सप्लेनेशन आती है तो भी ठीक है। इन 3 पोएम्स को तैयार कर लो, क्या पोएम में क्या बात हो रखी है, क्या समरी है इस पोइट्री की, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चंस हैं इस पोएम में, तो देखो। और शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सिर्फ इन 3 पोएम के क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लो और इन 3 पोएम्स की समरी ध्यान में रख लो कि ये चीज है इन पोइट्री में, ठीक है। आगे देखो, विस्तास। विस्तास में 6 चैप्टर्स हैं, मैं आपको 3 चैप्टर बता रहा हूँ सिर्फ। द टाइगर किंग, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, ये 3 चैप्टर कर लो। इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लो। कई बोर्ड में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, ठीक है, विस्तास बुक से। तो बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इन 3 चैप्टर्स को कर लो। टाइगर किंग का क्वेश्चन हमेशा आता है, द एनिमी, डॉक्टर सदाव वाला जो चैप्टर है वो हमेशा आता है, ऑन द फेस ऑफ इट आता है हमेशा। ओके, तो इन 3 चैप्टर की समरी ध्यान में रखो, समरी ध्यान में रखो। मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुन लो, चैप्टर्स की आपको समरी ध्यान में होनी चाहिए। स्टोरी की क्या कहानी है भाई, उससे आप क्वेश्चन आंसर्स में आपको मदद मिलेगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। और शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप कर लो बस। जो पोर्शन बता रहा हूं ना, चैप्टर्स मैंने सारे नहीं बताए हैं भाई, बस इनको तो कर लो, ठीक है, समझ गए। अब मैं बात करता हूँ करेक्टर स्केचेस पे। करेक्टर स्केच भाई, करेक्टर स्केच आपको मैं बता दूं, देखो कुछ करेक्टर स्केच हैं आ सकते हैं, जैसे एम हेमल, सुन लिया, एम हेमल, ओके। और जो पेडलर, या इस प्रकार से आ जाए रेड ट्रैप सेलर, ठीक है, पेडलर, दी रेड ट्रैप वाले चैप्टर से बता रहा हूं मैं ये चीज आपको। ओके, तो ये दो कैरेक्टर्स, ओके। और बात करूं मैं आपके विस्तास बुक से, जैसे चार्ली द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, टाइगर किंग का करेक्टर स्केच दीजिए, ठीक है। डॉक्टर सदाओ, ओके, या फिर इनकी वाइफ का करेक्टर स्केच भी आ जाता कई बार, हाना, ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूं, देखो, बाकी डॉक्टर सदाओ का कर ही लीजिएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे सुनिए, मिस्टर लैम्ब और डायरी, देख लो भाई, मैंने करेक्टर्स स्केच जो आपके कहानियों में जो करेक्टर्स हैं मैंने एक जगह लिख दिए हैं, एक बार इनको कर लेना भाई। एम एम एल का करेक्टर स्केच करके जाओगे। रेड ट्रैप,
रेट रैप जो चैप्टर है आपका, रेट रैप दी रेट रैप, उसमें पैडलर है, ठीक है, रेट रैप सेलर है जो, उसका करेक्टर स्केच कर जाना। चार्ली का करेक्टर स्केच जो आपके विस्तास बुक में चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसमें करेक्टर है चार्ली, उसको कर लीजिएगा। टाइगर किंग का करेक्टर स्केच आ जाए, कर लीजिएगा। डॉक्टर सदाव का करेक्टर स्केच आ जाता है कई बार। ओके, मिस्टर लैम्ब ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर, उसमें मिस्टर लैम्ब और डेरी दो करेक्टर हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। करेक्टर स्केच मैंने लिख दिए हैं, प्लीज देख लीजिए। एम हेमल, पैडलर, चार्ली, द टाइगर किंग, डॉक्टर सदाव, मिस्टर लैम्ब और डेरी ठीक है, इन करेक्टर स्केच को आप दिमाग में फिट कर ही लो, कैसे भी करो, ठीक है। इनको तैयार करके चल जाना, आपको एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन मिल ही जाएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। 4 मार्क्स का आपको मिल ही जाएगा। करेक्टर स्केच बता दिया मैंने आपको, इनमें से मिल जाएगा, आपको तैयार कर लेना इनको। बात करूं मैं पोइट्री पे, तो मैंने आपको पोइट्री बताई है 3, मैंने आपको 3 पोइट्री बताई है। देखो, माई मदर एट 66, ठीक है, ओके। कीपिंग क्वाइट बताइए मैंने आपको, ओके। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी बताइए। अब आपको क्या करना है भाई, इनमें से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, और वो क्या है, समरी। समरी आपको ध्यान होनी चाहिए इन पोइट्रीज की। अब वो क्यों कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो। इन पोइट्रीज में से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन क्या आता है, जैसे सेंट्रल आइडिया दो इस पोयम का, ठीक है, या फिर थीम आ जाए, ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम माई मदर एट 66, ठीक है, या फिर मैसेज आ जाए, मैसेज आ जाए। तो ये तीनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी इससे। सुन रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने आपको 3 पोइट्री बताई है तैयारी करके जाने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स तो करोगे ही करोगे, ठीक है, इनके, और समरी ध्यान में रखोगे। अब समरी ध्यान में रहेगी तो उससे क्या मिलेगा आपको, उससे आपको मिलेगा अगर बाय चांस सेंट्रल आइडिया आ जाए तो अब आप उसमें थोड़ा बहुत समरी आपको याद है तो वो लिख कर आओगे तो आपको नंबर ही मिलेंगे, नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो समरी अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने करवा रखे हैं उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आ जाए, थीम आ जाए, मैसेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको थोड़ी सी समरी ध्यान में रहेगी, पोइट्री की आउटलाइन ध्यान में रहेगी कि क्या इस पोयम में बात हो रखी है, तो थोड़ा थोड़ा इजी इजी सेंटेंस में लिख कर आ जाओगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बड़ा पोइट्री में से, तो आप अगर लिख कर भी आओगे ना तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 3 भी मिल सकते हैं। तो नंबर जहां मिल रहे हैं वहां हम क्यों गवाएं, सीधी सी बात। तो मेरा तो यही मानना है कि आप समरी अच्छे से ध्यान कर लीजिए, और मैं तो ये और कहता हूं कि आप इन तीनों पोएम्स की सेंट्रल आइडिया भी कर लेना, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, पोइट्री में से बड़ा क्वेश्चन या तो समरी पूछ लेता है या सेंट्रल आइडिया पूछ लेता है, थीम या फिर मैसेज, ठीक है। तो इस प्रकार से पोइट्री सेक्शन रहेगा, ओके। तो अब मैंने आपको बता दी है सारी चीजें कि जो जो आपको करनी है, ठीक है। होप करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। ग्रामर सेक्शन ऑप्शनल है, ग्रामर सेक्शन जिसके विद्यार्थियों के सिलेबस में ग्रामर हो तो वो क्या करे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, जो जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं आपको उनकी प्रैक्टिस कर लो, जो टॉपिक्स हैं उनकी 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, वो देख लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने बता दी है ध्यान से। अब मैं जो एक्स्ट्रा ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो बता रहा हूँ। चैप्टर्स की समरी ध्यान रखें, मैंने जो जो चैप्टर्स आपको बता दिए ना उनकी समरी ध्यान में रखो, ठीक है। समरी ध्यान में रहेगी तो चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आएगा कुछ ना कुछ लिखकर आ सकोगे। जो क्वेश्चन रिवीजन सीरीज में टिक लगवाए हैं उन्हें तैयार करने की कोशिश करें। जो मैं रिवीजन सीरीज करवा रहा हूं आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख सकते हैं, तो उसमें मैं जो क्वेश्चन टिक लगवा रहा हूँ ना विद्यार्थियों को, ठीक है, कि इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक कर लीजिए, तो उनको करने की कोशिश करनी है, आपके ऊपर चॉइस है, वरना आप अपनी स्वेच्छा से भी जो मैंने चैप्टर्स बता दिए आपको उनको तैयार कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर नहीं आए तो उस चैप्टर से रिलेटेड लिख कर आए। अब मानो कोई क्वेश्चन आ गया, अब वो आपको आता नहीं है, ठीक है, काफी ज्यादा चांस बनते होंगे इस प्रकार के, तो क्या
तो आपने वो चैप्टर पढ़ रखा होगा ना, तो आपको थोड़ी सी कहानी ध्यान में होगी, तो कुछ ना कुछ उस चीज़ से रिलेटेड लिख कर आए। खाली मत छोड़ कर आना, खुद नंबर मत कटवाना अपने, कुछ ना कुछ लिख कर ही आओगे। क्वेश्चन अगर नहीं आए तो उस चैप्टर से रिलेटेड लिख कर ही आए, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर आए। जो चैप्टर्स एंड पोएम्स बताई हैं एटलीस्ट उन्हें तैयार कर लो। जो मैंने आपको भाई मैटर बताया है ना, बस उनको तैयार कर लो प्लीज़। आपके लिए लास्ट चांस है ये, और ये गोल्डन चांस है आपके लिए। इसमें इसमें आप पास भी हो जाओगे और अच्छे नंबर भी ला सकते हो अगर दिल से कर लो तो, ये पोर्शन भी। ठीक है, प्रयास जरूर करें। अब मैंने बता दिया है सब ठीक है, अब आपने सुन लिया ठीक, लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, खुद पे अप्लाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो ये वेस्ट है सब कुछ। सीधी सी बात, नंबर नहीं बनेंगे फिर आपके। तो मैंने जो बताया, अब आज ही आप ठान लो, अपने से खुद से वादा कर लो कि भाई मैं पढ़ूंगा, जो जो चीज़ें सर ने बताई है उनको अच्छे से तैयार कर लूँगा, एटलीस्ट मेरे बढ़िया नंबर आ जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। लटके रहने का कोई मतलब नहीं है, फालतू लटक जाओगे कोई मतलब नहीं। पेपर में कुछ दिन है, थोड़ा समय है, पढ़ लो और निकाल दो। निकालना बेटर है, लटकना बेटर नहीं है फालतू, समझ रहे हो। जो मैटर बता दिया है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो चीज़ें बता दी, जैसे जैसे बता दी, देखो वीडियो लॉन्ग हो चुका है इसीलिए, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ें बारीकी से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, हर कुछ ही नहीं लिखना है। आप कुछ, कई विद्यार्थी होते हैं हर कुछ ही लिख के आ जाते हैं, पढ़ 12th में रहे हैं और कुछ 10th या 11th का ध्यान में है तो वही कुछ लिख कर आ रहे हैं। गलत बात, बिल्कुल इरिटेट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी है। ठीक है, कुछ भी गलत हो रहा है, जैसे कुछ भी गलत हो रहा है, जैसे द टाइगर किंग, ठीक है, मानो आपने लिखा तो कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको आप हल्का सा सिंगल लाइन, ठीक है, इतना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, पेंट नहीं कर कर आना है वहाँ पे। ठीक है, बहुत गलत इफेक्ट, बहुत गलत इरिटेट करता है ये। जो आपकी नोटबुक चेक करेगा वो आप नेगेटिव कर लेगा अपने माइंड को इस प्रकार से। ठीक है, आंसर्स में क्वेश्चन नहीं उतार कर आना। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन है ना जो, उसी को चेप कर आ जाते हैं आंसर में, बिल्कुल गलत बात। यहाँ पे आप खुद अगले को वो कर रहे हो कि भाई काट मेरे नंबर, मेरे प्रति नेगेटिव हो जा, काट, समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है। हैंड राइटिंग पर थोड़ा ध्यान देना और खुला खुला लिखें। आपकी राइटिंग कैसी भी हो, एवरेज हो या बहुत अच्छी हो या बहुत खराब हो, प्लीज़ कोशिश करना कि थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करना। और उस नीट एंड क्लीन में क्या था, रीडेबल, मतलब पढ़ने योग्य, अगले से पढ़ी जाए। ठीक है, काटा पीटी मत करना, थोड़ा खुला खुला लिख कर आना, थोड़ा घुसा के मत लिख देना, थोड़ा खुला खुला लिख कर आना। क्या करेंगे, खुला खुला लिख कर आएंगे तो थोड़ा अरेंज्ड लगेगा चीज़ें। ठीक है, और राइटिंग कोशिश करिएगा थोड़ा मैं अच्छा लिख के आने का प्रयास करूँ। ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी चीज़ हो आपको खाली नहीं छोड़नी है, क्योंकि खाली छोड़ दोगे तो उसका कोई नंबर ही नहीं मिलेगा। कुछ लिख कर आओगे तो एटलीस्ट आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर मिलेगा तो सही ना। सभी प्रश्न करने का प्रयास करें, सभी प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं भाई, प्लीज़ इनको आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए अच्छे से। अगर आप एक बार कैप्चर करना चाहते हैं तो आप देखो कैप्चर कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, देखो ये चीज़ें आप कैप्चर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीज़ों का। जो एंशिएंट पैसेज बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे नोटिसेस कर लेना, नोटिसेस कर लेना, नोटिसेस कर लेना, रिपोर्ट और पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट जो हैं उनको देख लीजिएगा। ठीक है, लेटर राइटिंग में लेटर टू दी एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब कर लीजिएगा, 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे, देख लेना। ठीक है, कैप्चर कर लो। अब इनको कैप्चर कर लो, ये जो चैप्टर्स बताए ना मैंने फ्लेमिंगो में से, और ये पोइट्री। ठीक है, और ये विस्तास में से देख लो, ये 3 चैप्टर कर लेना अच्छे से। और करेक्टर स्केच में ये जो करेक्टर्स हैं भाई, ठीक है, और भी हैं वैसे तो, लेकिन आप इनको करके जाइएगा। MML, रेड ट्रैप सेलर, चार्ली, द टाइगर किंग, मिस्टर लैम या फिर डेरी और डॉक्टर सदाओ। ठीक है,
ये करेक्टर स्केच और पोइट्री, ये जो तीन है इनकी समरी अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। और सेंट्रल आइडिया करना चाहो बहुत अच्छी बात है, मगर समरी तो करके ही जाना, ठीक है। क्वेश्चंस भी कर पाओगे, बड़ा क्वेश्चन आ जाए सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड तो लिख कर आओगे तो नंबर मिलेंगे। इन तीन पोइट्री को अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखने होगी बातें, एक बार इनको भी आप कैप्चर कर लें, अगर नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी होप करता हूँ सभी को अब समझ आ ही गया होगा कि किस प्रकार से क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो ठीक है जी, होप करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। तो ये हर बोर्ड के विद्यार्थी के लिए, और ये सेलेक्टेड मैटर जो मैंने आपको बताया था ना, देखो इम्पोर्टेंट मैटर, ये सिर्फ एक इम्पोर्टेंट मैटर है आप सभी के लिए, ये आपके लिए गोल्डन चांस है, ये लास्ट चांस तो है ही, साथ ही साथ गोल्डन चांस आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप इस इतने पोर्शन को भी तैयार कर ले तो आप पास तो होगे ही होगे, नंबर भी ठीक ठाक ले आओगे। लटकने का कोई मतलब नहीं है, रह जाओगे कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट यार आप पढ़ के निकालो, कुछ भी कारण रहा होगा, नहीं पढ़े हो कुछ भी नहीं, कोई भी आपका सीन रहा होगा कुछ भी, प्लीज़ पढ़ के निकालो। जो चीज़ें बता दी अब ये आपके लिए पास होने के लिए पर्याप्त है, नंबर भी बना लोगे जिस प्रकार से बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो होप करता हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो माइंड में, कुछ भी पूछना हो, यू कैन आस्क कमेंट सेक्शन में। आपको जो भी आस्क करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको डाउट हो, आपका जो भी मन में कुछ चल रहा हो कि कोई आपको कोई शंका हो या कोई किसी चीज़ का डर हो कि ये पोर्शन इस प्रकार से है तो सर क्या करें, तो जो भी आपके मन में कन्फ्यूज़न हो आप वो आस्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, ओके। चैनल पर नए हैं तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए, ओके। क्लास 12th इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मैंने करवा दिया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और होप करता हूँ आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएँ। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया आप सभी आज से ही ठान लेंगे और दिल लगा के पढ़ाई करेंगे और आपके मार्क्स ठीक ठाक आ जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी स्कोर आप कर सकते हो, और जिनको पास होना वो पास भी हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब प्रयास आपके ऊपर है, मैंने आपको गाइड कर दिया अच्छे से, जो चीज़ें बताने योग्य थी बता दी हैं, एक एक चीज़ें। इन चीज़ों को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आपका बेड़ा पार है, ये है आपका जुगाड़, ये है आपका फॉर्मूला पास होने का, ठीक है। तो होप करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।